मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बारे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बज़मेरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादा कुल रुक़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले ती मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फ़िदा, न बस एक जान दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करूँ दो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान बिल्लाह सलामिया, अभी हमने और आपने सरकार का जो शरीयत का कलाम सुना, जो उन्होंने हुजूर की शान में लिखा, और उनकी कई हुई बातों में अजब ही रूहानियत होती है। जो भी हुजूर की शान में बिना सोचे समझे लिखा करते हैं, यानी कि ये आला हज़रत के ख़ानदान की एक ख़ासियत है कि उन्हें कलम चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। जो दिल पे गुजरा करती है वो वर्क़ पे उतरा करती है। ये ख़ासियत है आला हज़रत के ख़ानदान की। आप उस घर के एक किसी बच्चे का भी आप शेर उठा लें, अजब रूहानियत है, अजब रूहानियत है। और उनकी काबिलियत की बात तो बड़े बड़े अच्छों के आला हज़रत की शायरी समझ में नहीं आई। लेकिन मज़े की बात यह है, अगर आदमी खेत में काम करके आया है और उसके सामने पढ़ना शुरू कर दो ना, लमियाती नज़ीर कफ़ी नज़री मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है तुझको शहीद हो सरा जाना। वो समझता कुछ भी नहीं, लेकिन दिल उसका फिर भी इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमना शुरू कर देता है। ये क्या है? ये सभी इश्क़ के सौदे हैं, ये हुज़ूर से मोहब्बत के सौदे हैं। हाँ, अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे। आपने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया रखी कमेटी ने, लेकिन वो कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे यहाँ का इश्तिहार पहुँचा था, वो थोड़ी तकलीफ हुई, उसमें फ़ोटो लगा दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते किराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था अभी, थोड़ा तवज्जो फरमाए। वो इश्तिहार मैंने देखा तो मुझे बरेलवी में कुछ नया लगा। वो उसमें पूरा मौलवी का मुजस्समा ही छाप डाला। अब तक तो हमारे जलसों के इश्तिहारात में नाम चलते थे, अब फ़ोटो लगाने शुरू कर दिए। ये गलत है, हाँ, इससे बचें।
शोहरत तस्वीर से नहीं होती है। अगर आप फोटो नहीं डालेंगे तो ये नहीं बंदा नहीं जानेगा, ऐसा कभी ना किया जाए। इज्जतें शोहरतें उसे मिलती हैं जिसे रब चाहता है। हाँ, जिसे अल्लाह इज्जतें दे उसे फोटो की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसके बहुत सारे नुकसान और भी हैं, लेकिन मेहरबानी करें किसी इश्तिहार में जलसे के किसी भी आलिम का फोटो ना लगाएं, गलत है। आप उस इश्तिहार को कहाँ लगाएंगे ले जाकर के मुझे बताएं। इश्तिहार अक्सर लोग कहाँ लगाते हैं? मस्जिदों में, घर पे, दीवारों पे। तो वो है तो एक फोटो ही ना, वो मेरा ना, चाहे वो से पाक का छाप हो, फोटो तो फोटो ही है ना। फरमाया गया जहाँ तस्वीर होती रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर वो कहीं भी लगा होगा वहाँ लगी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। इसलिए ख्याल करें आइंदा किसी भी जलसे के इश्तिहार में फोटो से तो बचे ही हो, किसी जलसे के इश्तिहार में कोई फोटो ना लगाए। हाँ, मैं तकलीफ देना नहीं चाहता, बस समझाना चाहता था। हाँ, और अगर आप बात ना माने मेरी तो मेरा कभी फोटो ना छापे। जिसे शौक है फोटो छपाने की उसके छाप लें। हाँ, हमारा कभी फोटो जलसे के इश्तिहार में नहीं आना चाहिए। बस गौर करें, राहे तलब में पाँव जहाँ भी फिसल गए। आप जागे, बताया था हजरत ने बैठे कब्रिस्तान में, लेकिन जिंदा जिंदा है ना सारे लोग। थोड़ा सा जोर से बोल सलामत रखे माशाल्लाह। राहे तलब में पाँव जहाँ भी फिसल गए। मेरी दानी जानिब भी एक आले रसूल है, बाई जानिब भी आले रसूल है। मैं नसीब वाला नहीं, मेरे दोनों बाजू मजबूत हैं। और रह गई बात निस्बतों की, तो मैं बहुत लंबी गुफ्तगू इस बात पे न करूँ, दो बातों में बात खत्म कर लूँ। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में बोले अगर रोज़ा ना हो तो, हाँ, अगर डर लग रहा है दम ना निकल जाए तो फिर बेफिक्र रहिए। अगर जलसों में मौत आई तो अल्लाह शहादत ही अता करे। डर कर भी बोल रहे हैं। देखिए हमारे कुछ भाई बड़े बड़े दूर से चल करके आए हैं, जो हमारी कमेटी है, क्या नाम है उस जगह का, बालासार माशाल्लाह। ये दूर दराज से लोग चल करके आए हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। देखिए मैं जानू ना जानू, ये हजरत जाने ना, ये मिंबर वाले देखे ना देखे, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा देख रहे हैं कौन कहाँ से चल करके आया है। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। मैं एक बात आपको बता दूं, तकरीरें मजमू में की जाती हैं, खेत में नहीं की जाती। अगर आप बोलेंगे तभी तकरीर होगी। हाँ, तो अगर बोल सकते तो जरा आप भी बोल के दिखा दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। और किसी चीज का अगर इंतजार हो तो बताएं, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। जहाँ आप बैठे ना, ये वो जगह है कि यहीं आके बैठना है, लेटना भी है इंशाल्लाह, यही लेटना है इंशाल्लाह। यहाँ से तो जगह भी नहीं बदलनी है। तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। तो ये शहजादे बैठे हुए हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ये शर्फ की बात है कि महफिल में दो शहजादे हैं, और ऐसी महफिलों में कई कई शहजादे आ जाते हैं। बात बताऊं, किसी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह से कहा था, हजरत जी आप जरा सैयदों की शान बता दें क्या है। इमाम शाफी से किसी ने कहा, हजरत आप सैयदों की शान बयान करें कि सैयद कौन है, इनकी शान क्या है। आपने फरमाया मैं इनकी शान क्या बयान करूं, जिनकी अपनी अजमत ये है कि अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। तो ये जात है इनकी। और हुजूर ने फरमाया, बड़ी बात आता है, फरमाया क़यामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रह जाएगा। तो ये अजीम ज़ातें मौजूद हैं, बस इनकी दुआओं की जरूरत है। और मैं सफर का आगाज करूं। खैरियत है ना आप लोग? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर
लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप शेर सुने कि रागे तलब में पांव जहां भी फिसल गए, रागे तलब में पांव जहां भी फिसल गए, हमने किसी का नाम लिया और संभल गए, हमने किसी का नाम लिया और संभल गए। सूरज से मोम का तो पिघलना बहुत सुना, सूरज से मोम का तो पिघलना बहुत सुना, लेकिन अरब के चांद से पत्थर पिघल गए, लेकिन अरब के चांद से पत्थर पिघल गए। वो थे कि पुल से रात से हंसकर गुजर गए, वो थे कि पुल से रात से हंसकर गुजर गए। हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चल गए, हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चल गए। हाँ भाई शब्बीर साहब अगर सुभान अल्लाह ना बोले तो कोई बात नहीं, ये एयरपोर्ट से ले आए हैं, बड़ी मेहरबानी इनकी रही है माशाल्लाह, अब तक साथ रहा है। लेकिन बात यह है कि ये महफिल मेरी नहीं है शब्बीर भाई, ये महफिल मदीने वाला की है। हाँ जी, आपने जो मेरे साथ किया वो आपकी मेजबानी का हक था, अब जो यहाँ बैठ के करेंगे ये उनकी गुलामी का हक अदा होगा इंशाअल्लाह। जरा बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। ये कोना बड़ा खामोश है अल्लाह बोलने की तौफीक बख्शे। और देखो अगर कुछ खा पी के आए ना घर से माशाअल्लाह, थोड़ा सहारा है, अगर थोड़ा बहुत सहारा है तो फिर बोल के भी दिखा दे, जरा आप बोले सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह देखिए एक बात बता दूं, ये बारगाह ऐसी होती है जहाँ पे जितना छोटा होकर बैठा जाए ना उतना ज्यादा मिला करता। अगर कोई बैठे ना खसाब जी मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूंगा, ये छोटे लोगों का काम है बोलने का, मैं नहीं बोलूंगा सुभान अल्लाह, तो ये गलत है। तुम्हें नहीं मालूम है ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, हाँ जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये बुजुर्गाने दीन है। और एक बात बता दूं, आज हमारी कई रातें गुजरी हैं, 365 रातें हमने गुजारी हैं, और ये तो सबको पता है कि एक रात का हिसाब देना है, एक एक मिनट का हिसाब देना है। जो ये सुई चल रही है ना घड़ी की, ये 1 सेकंड वाली सुई, ये जितने झटके आगे जा रही है ना उतनी हमें मौत के करीब लेके जा रही है। और ये याद रखना ना, जो सुई घूम गई ये वापस नहीं पलटेगी। कहने को सेकंड है, कहने को मिनट है, कहने को सिर्फ 1 घंटा है, लेकिन ये वापस नहीं आएगा। ये कब दिखेगा? जब मौत दरवाजे पे खड़ी होगी, तब दिखेगा कि ये 1 सेकंड कितना कीमती है। जब आप चाहेंगे ना कि हम तौबा कर लें, लेकिन मौत मोहलत नहीं देगी, तब लगेगा कि ये वक्त कितना कीमती था। आज हमने 365 रातें गुजार दी, अल्लाह हिसाब लेगा। अगर तुमने चौराहों पे गुजारी होगी बताना पड़ेगा, अगर तुमने कहीं यारों के साथ बैठ के महफिलों में रातें गुजारी है बताना पड़ेगा, अगर किसी पार्टी में तुमने अय्याशी में रात गुजारी है बताना पड़ेगा। लेकिन याद रखना बताना कैसे है, कलेजे फट जाएंगे। अल्लाह अकबर, वो इतने जलाल और गजब की बारगाह होगी कि जिब्रील की हिम्मत नहीं होगी कि वो सांस ले सके। इतने गजब की बारगाह, इतने जलाल की बारगाह, और अल्लाह उस वक्त तक पैर नहीं हटने देगा तुम्हारे जब तक 1-1 मिनट का हिसाब नहीं ले लेगा। रात कहाँ गुजार के आया, बता तूने जवानी कहाँ गुजारी थी। हर बंदा अपना हिसाब करे, मुहासबा करे कि उसे अपने रब की बारगाह में कौन सा जवाब देना। एक दिन मेरे हुजूर हजरत आयशा सिद्दीक़ा बैठी, मेरे हुजूर फरमाने लगे, आयशा जी या रसूल अल्लाह एक बात बताऊं? जी हुजूर बोले। कहते आयशा क़यामत के दिन ना अगर अल्लाह ने इतना पूछ लिया बता जिंदगी कहाँ गुजारी है, तो फिर कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। कोई का हुजूर बचेगा कैसे? मेरे हुजूर ने फरमाया जिस पे वो अपने कर्म से पर्दा पोशी कर देगा सिर्फ वही बचेगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा को ये नाज था ना मेरे बाप अबू बकर है, ये फख्र था ना मेरे शोहर हुजूर हैं। कहने लगे हुजूर मैं भी नहीं, हुजूर मैं भी नहीं,
अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की आंखें बरस गई, फरमाने लगे आयशा तुम नहीं, कोई नहीं बच सकता अगर रब करम न करेगा। सोचें कोई तैयारी की है हमने? जवान रातें कहां गुजार दी, दिन कहां गुजर गए हमारे, कुछ ख्याल है हमें? हमारे वक्त कैसे गुजर रहे हैं? हमारे आधे दिन से ज्यादा चुगली में गुजर जाता है, गीबत में गुजरता है। हमने 9 के 99 करने तो सोचे, लेकिन कभी रब को मनाने की नहीं सोची है? हम साल भर बैठ के एस्टिमेट जोड़ते हैं, हमने एक साल में कितना कमाया, और कभी ये जो सोचा हमने बैठ करके एक रात के लिए हमने आज इस साल अपने रब को कितनी रातों में रोके मनाया? हम रोए हैं, लेकिन कब? जब बिजनेस में नुकसान हुआ। हम रोए हैं कब? जब औलाद में गाली दी है। हम रोए हैं कब? जब हमारी गोदे खाली रही। हम रोए हैं कब? जब हमारे ख्वाब पूरे नहीं हुए। हम रोए हैं कब? जब हमें बिजनेस में, कारोबार में नुकसान हुआ है। हम रोए हैं कब? जब हमें दर्द हुआ है। और यार कभी रब को मनाने के लिए भी तो रो लिया होता। तूने जाना नहीं वो इतना बेनियाज है, अगर वो ना माने तो पहाड़ बराबर सोना दे दो, वो तब भी नहीं मानता। अगर मानने पे आ जाए, आंख में 2 आंसू गिरा दे और उसकी बारगाह में सर रख दे, खुदा की कसम आंसू आंख से निकल के जमीन पे बाद में आएगा, बख्शिश का परवाना खुदा पहले अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह 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 वाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है ना। मौके को गनीमत समझो, जिंदगी ने साथ दिया है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी थमी नहीं है, अभी ये सांसों की माला टूटी नहीं है। मैं कहता हूँ या अल्लाह किसी मोमिन की सांस उस वक्त तक न रोकना जब तक ये एक बार मदीने में ना आ जाए। हाँ, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, ओ यार कभी रब को मना लो। आज अल्लाह वालों की बारगाह में आए हो, सच्ची बात बता दो हजरत जी, एक बात याद रखना, तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है जब मजार अल्लाह वाले का हो, उर्स हो, वो बंदा ढोल लेके बैठ जाता है। आज गाने मजारात पे हो रहे हैं, क्या हमने सोचा हम जिसके मजार पे आए इसने जिंदगी कैसे गुजारी? क्या ये ढोल लेके गलियों में फिरता रहा? क्या ये बांसुरियां बजाता रहा? और यार मुझे बता तो सही, लोग कहते हैं कि अजमेर के अंदर कव्वालियां गरीब नवाज सुना करते थे, ये उनकी राइज करता। मुझे बता तो सही तारीख का एक बाप ऐसा उठा के दिखा दे जिसमें गरीब नवाज ने ढोलक बजाई हो, एक बाप की एक लाइन ऐसे निकाल के दिखा दे जिसमें गरीब नवाज ने नाच तमाशा देखा हो। उठाओ तारीख, इसी भारत की जमीन पे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जब इस्लाम आया है तो ये ढोल बजा के नहीं फैलाया गया है, सारंगी बजा के नहीं फैलाया गया है, बांसुरी बजा करके नहीं फैलाया गया है। जब अजमेर की धरती पर 12 का राजा आया था तो ढोलक लेके नहीं आया था, एक हाथ में कुरान लेकर के आया था, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार लेकर के आया था। जिधर से गुजरता जाता था या तो कुरान सुनाता जाता था या मुस्तफा का किरदार बताता जाता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह वालों की बारगाह में आओ। आज होता क्या, मज़ारात पर नाच हो रहे, गाने हो रहे, और यार साहिबे मज़ार करवटे बदलते हैं और आवाज आती है कब्रों से आज भी मज़ारों से, काश अल्लाह इजाजत दे देता तो हम तुम्हारा इलाज कर देते। हम पूरी जिंदगी जिसके खिलाफ लड़ते रहे तुमने हमारे मज़ारों पे लाके किया, हमने पूरी जिंदगी जिस पे पाबंदी लगाई तुमने हमारे सर पे लाके रख दिया। इससे अल्लाह वाले राजी नहीं होते हैं, नाराज होते हैं। इन्हें मनाना है तो कैसे मनाना है सुनो, अगर मनाना है किसी अल्लाह वाले को उसके नाम की कुरान खानी करा दे। अगर अल्लाह वालों को मनाना है जेब में हाथ डाल, सर्दी का मौसम है, कोई गरीब नजर आए साहिब मजार की तरफ से उसे एक जोड़ी कपड़े बना दे। अगर कोई नंगे पैर गरीब नजर आए साहिब मजार की जानिब से जूते दिला दे। अगर तुझे कोई सर्दी में ठिठुरता नजर आए किसी को अल्लाह वाले के नाम से कंबल दे दे। खुदा की कसम यहाँ तेरे 1200 रुपए का कंबल किसी गरीब का जाड़ा दूर करेगा, तो मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को आके पहले रोशन फरमा दे। ये ख्याल करें,
और हो क्या गया हमें? लोग कहते हैं हमने तरक्की कर ली, मेरी समझ में आज तक तरक्की नहीं आई है। कितनी तरक्की की हमने। एक दौर वो था जब ये लाइटें नहीं थी ना, जब वो दियों की रोशनी में लोग रहा करते थे, हैं वो चिरागों में रहा करते थे, तो कितने अच्छे दिन थे वो। मकान कच्चे थे लेकिन दिल नूरानी थे। हाँ, दिल नूरानी थे। जमीन पर अंधेरा था लेकिन दिल उजाले थे। कितना फर्क था कल और आज में। आज लोग कहते हैं मेहमान चला जाए तब खाएंगे, वो कल कहते थे मेहमान आ जाए तब खाएंगे। आज बंदा नेकियां ना पराए खड़ा करके, नहीं नहीं ये मेरे मयार का नहीं, मुझे इससे हाथ नहीं मिलाना। क्यों नहीं मिलाएगा भाई? नहीं ये पापी आदमी है, मैं नेक आदमी। ओ यार तू नहीं जानता, तुझे तो पता भी नहीं है। हम किसे कहते हैं कि यार ये गुनाहगार है? इस मजमे में मैं किसको जानता हूँ? इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं चादर ओढ़ के सोता हूँ और वो रातों को उठ के अपने रब से बातें किया करता हूँ। कौन किसे जानता है? किसका पता है कि किसका रिश्ता रब से कैसा है? और ये तो हो सकता है ना, मैंने चादर ओढ़ ली मैं तो सो गया, लेकिन कोई ऐसा भी तो है जो उठ के एक आंसू बहा के कहता मालिक अब तो मान जा, अब तो मान जा, अब तो मान जा। और मुझे बता तो सही, मेरे हुजूर की जिंदगी में दो गम एक साथ आए, हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल और फिर मेरे हुजूर के चचा का विसाल। ये दो गम एक साथ हुजूर की जिंदगी में आए और मेरे हुजूर का दिल इतना टूट गया, निढाल हो गए। जब निढाल हुए, रब ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब उदास है, जाओ उसे मेराज की सैर के लिए लेके आ जा, मेराज की सैर के लिए लेके आ जा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वाकई सुनाना मकसूद नहीं है, बस अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने जरा गौर से। कहा मैं जिब्रील जा महबूब को लेके आ, उसका दिल टूटा हुआ है। आज बेटा टूट जाए या बेटे को दर्द हो तो माँ मनाती है, अगर कोई परेशान हो जाए तो बाप तसल्ली देता है, मगर मेरे हुजूर के सर पे तो ना बाप का साया है ना माँ का आंचल है। कौन तसल्ली देगा? कोई हुजूर से बड़ा भी तो नहीं जो तसल्ली दे। का दुनिया के बेटों को माएं तसल्ली देती है, आज महबूब का दिल टूटा है तो रब तसल्ली दे। जा जिब्रील लेके आ महबूब को। वो कभी ऐसा होता है जब यार यार की बात होती है, वो कहने लगे हजरत जी मुझे आपसे कुछ खास बात करनी। कहते नहीं यहाँ नहीं, अकेले में बात होती है। जब कभी खास बातें होती है तो कहते हैं यहाँ नहीं, अकेले में बात होगी, आप वक्त देना अकेले में मिलते। अल्लाह अकबर। दिल टूटा महबूब का। दो बातें थी, एक तो वो वादा था रब्बे हबली उम्मती, याद है ना, रब्बे हबली उम्मती। महबूब आंसू ना बहा, उम्मत का ही तो सौदा है ना, कर लिया जाएगा। खड़े हो गए मुसल्ला बिछा के। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर इतने लंबे लंबे कयाम फरमाते थे कि हुजूर के कदम सूज जाया करते थे, वरम से भारी हो जाते थे, इतने भारी कदम हो जाते थे। का मैं रो दिया करती थी हुजूर महबूब लेट जाइए। कहते थे आयशा मेरा भी जी चाहता है लेटूं, लेकिन उम्मत का ख्याल सोने नहीं देता। आज उम्मत से कोई पूछे कि हुजूर का ख्याल है, मुझे बताओ। आज इस उम्मत से कोई पूछे हुजूर का ख्याल है कि नहीं? उस महबूब को उम्मत का ख्याल सोने नहीं देता। क्या उम्मती को कभी हुजूर के ख्याल में जगाया कि नहीं जगाया? मुझे बताइए, तकलीफ होती है किसी ने हुजूर के नाम की तरफ मंसूब करके कार्टून बना दिया, पूरी दुनिया में आग लग गई कि इसने तौहीन कर दी। बेशक तौहीन की और वो सजा का मुस्तहिक था, लेकिन मुझे वो बताएं जो रोज दिन में तो हफ्ते में 3 मरतबा दाढ़ी मुला कर नाली में बहाते हैं, क्या ये हुजूर की सुन्नत की तौहीन नहीं? ये रोज छील करके दाढ़ियों को नाली में डालने वालों, मुझे बताओ कि ये हुजूर की सुन्नत की तौहीन नहीं है? कोई कार्टून बना दे तो सर काटने तैयार हो, और जो रोज दाढ़ी मुंडा के नाली में डाले उससे कोई पूछने वाला है? ओ यार कभी हुजूर को मनाने की सोच, खुदा की कसम वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, चांद है वो जहान की, चांद है तो जहान है। मुझे बता क्या तैयारी की? कोई तैयारी है मरने की? अल्लाह ना करे किसी को तैयारी से पहले मौत आए। मैं तो कहता हूं मालिक उस वक्त तक मौत न दे जब तक तू राजी ना हो जाए। हाँ, अगर तू रूठा तो जिंदगी बेकार है, और तू मान गया तो आना भी कामयाब, जाना भी कामयाब। हाँ, और कभी हुजूर के लिए दुख उठा के देखो, बहुत मजा है, बहुत मजा है। अभी एक फोन आया मेरे पास, वो राजस्थान से फोन था। वो कहने लगा हजरत जी मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगा मैंने दाढ़ी रख ली है आपकी तकरीर सुन के, तो
1 साल हो गया और बात करने तैयार नहीं। वो कहती है पहले दाढ़ी मुंडा, ये दिन देखने थे उम्मत को। वो कहने लगा हजरत मैं क्या करूं? मैंने कहा सोच, एक तरफ तेरी दुनिया की खुशियां हैं, दूसरी तरफ मदीने वाले की रजा है, सौदा तेरे हाथ में। कहने लगा नहीं, मैं आपको सुनकर मैंने दाढ़ी रखी, बस आप बताइए। मैंने कहा यार एक बात कह दूं? कहने लगा क्या? मैंने दुनिया छूटे तो छूट जाए, मदीने वाला न रूठे। हाँ बस इतना कर लेना, मदीने वाला न रूठे। उसने कहा ठीक है हजरत, फिर मैं कोई भी सौदा करने तैयार। मैंने यार करके तो दे, खुदा की कसम ये दुनिया थक के देगी तो मदीने वाला बढ़ के सीने से लगा। कभी करके तो देखो ना उनके नाम पे सौदे। वो एक जवान था ना, उसके बाप ने रिश्ता कर दिया। सुने, एक जवान था, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कौन बंदा दाढ़ी रखेगा कौन नहीं, मैं जानता हूं, हमें बताने का हुक्म दिया गया। रह गई बात अमल की तो वो रब की तौफीक है, जिसे बख्शेगा है मेरी औकात क्या। लोग कहते हैं मौलवी बयान करते हैं असर नहीं हो रहा है। चल ये बात तूने कह दी, मौलवी बयान करके असर नहीं हो रहा है, तो बता हुजूर अबू जहल के दरवाजे पर कितनी बार गए? दरवाजा भी सबसे बड़े काफिर का और आने वाला सबसे बड़ा हादी। हाँ सबसे बड़ी जात, कितनी मर्तबा दरवाजे पे गए, उसने मान के नहीं, कहने लगे या अल्लाह ये तो मान ही नहीं रहा। रब ने फरमाया महबूब दिल छोटा क्यों कर रहा है, तेरा काम बताना है। रह गई बात अमल की तो वो हमारा काम है ना, वो तेरा नहीं। बस तू अपनी ड्यूटी पर पूरी कर, मैं ड्यूटी पूरी करने आ गया। बस दाढ़ी कौन रखेगा ये मुस्तफा जाने या फिर मुस्तफा का खुदा जाने। मैं बताने लगा हूं बात, और सुने इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। वो जवान था ना, रिश्ता हो गया, क्लीन शेव था वो। सुने, और ये बात मेरी बच्चों तक पहुंचाए। क्लीन शेव था, उसका रिश्ता हो गया, चिकना था बिल्कुल। जब रिश्ता हुआ तो उसके दिल में ख्याल आया, उसने दाढ़ी रख ली सिर्फ रिश्ते पे। जब बारात गई तो दाढ़ी उसकी निकल आई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई। जब बारात पहुंची ना तो ससुराल वालों ने देख के कहने लगे नहीं ये तो वो लड़का नहीं है जिसके साथ हमने रिश्ता किया था। नहीं वो लड़का नहीं है, जानते थे लड़का वही है लेकिन जलील करना चाहते थे। उन्होंने कहा ये वो लड़का नहीं जिसके साथ हमने रिश्ता किया था। कहा फिर कहा हम इसके साथ निकाह नहीं करेंगे। बाप ने ना सुना, बेटे को बुलाया, बेटे बात इज्जत की है, आज मेरी पगड़ी की लाज रख ले। क्यों बेटे, आज दाढ़ी मुंडा दे। बच्चे ने बाप का चेहरा देखा, देख के कहने लगा अब्बा जी तुम हज को गए थे ना? हाँ बेटा गया तो था। कहा तुमने वापसी में आके मुझे बताया था कि तुम हुजूर के रोजे की जालियों के सामने पहुंचे थे तो बेहोश होके गिर गए थे। अल्लाह अकबर। बाप कहने लगा बेटे हाँ। तो बच्चा कहने लगा अब्बा वो कौन सा इश्क था जिसने उनके जालियों पे बेहोश कर दिया था, और ये आज कौन सा इश्क जो दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहा है? अल्लाह अकबर। मगर याद रखें खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो क्या था, एक हज्जाम बाल काटने वाला, बाल काटा करता था और पूरी जिंदगी 60 साल उम्र हो गई उसकी, और आंखें बंद करके रोता ही रहता था। किसी ने कहा यार इतना क्यों रोता? तो वो कहता था गरीब हूं मदीने की याद बड़ी रुलाती है, गरीब हूं मदीने की याद बड़ी रुलाती है। कहने लगा कभी तो हुजूर बुलाएंगे। उम्र 60 साल थी। एक दिन हुजूर ने मदीना बुला लिया। खुदा की कसम वहां पैसे वाले नहीं जाते, वहां नसीब वाले जाया करते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो वहां मुकद्दरों से लोग जाया करते हैं। चला गया हुजूर की बारगाह में हाजिरी हुई, गया ना हुजूर के रोजे पे। वो आशिक था यार, आशिक था। और कितने जमाने के बाद आज ख्वाब पूरा हुआ है। ऐसा लगा ना जैसे जन्मों के पिछड़े मिल रहे हों। अल्लाह अकबर। हुजूर की जालियों के करीब पहुंचा, बर्दाश्त न कर सका। जैसे जाली पे जाके हाथ लगाया चूमने के लिए ना, तो वहां तुमने देखा होगा मुतव्विक खड़े रहते हैं। उसने इतनी जोर से डंडा मारा हाथ पे कि उस बूढ़े से दर्द की बर्दाश्त न हुई ना, बस इतनी तेज डंडा पड़ा कि वो हुजूर का आशिक वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब बेहोश हुआ तो ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। अल्लाह हुजूर तशरीफ ले आए और इस गुलाम का हाथ पकड़ा जिस पे डंडा लगा है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने हाथ पकड़ा, ये गरीब बूढ़ा कहने लगा या रसूल अल्लाह तेरी चौखट पे आते आते डंडे पड़ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया इस चौखट तक पहुंचने के लिए आशिकों को कितने दुख उठाने पड़ जाते हैं। और यार मजा ही तब आता है जब ठोकरें खाने के बाद जाने जाने के सीने से लगने का मौका मिला। ओ यार
इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक महबूब का मदीना न दिखा दे। हाँ, बात समझ में आ रही है ना? समझ रहे हैं ना सारे लोग? हाँ, बस सुने। तो वो बच्चा कहने लगा, अब्बा जी आपने कहा था ना मुझसे कि मैं हुजूर के रोजे पे गया था, तो बेहोश हो गया था मैं हुजूर की जाली देख के। कहा हाँ। अब्बा जी वो कौन सा इश्क था? और आज जो मेरी दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहे हो, ये कौन सा इश्क है? बच्चे ने इतना कहा ना, बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा, बेटे मैं जिंदगी भर तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन आज तेरी बाप की इज्जत का मामला है। ए बेटे, बारात खाली चली गई तो तेरा बाप रुसवा हो जाएगा। बेटे चंद बालों की तो बात है, फिर रख लेना, लेकिन आज मुंडा दे। अल्लाह अकबर। बच्चा उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा, अब्बा मुझे दाढ़ी नहीं मुंडानी है, ये निकाह करे ना करे मैं मुस्तफा की सुन्नत को नहीं खत्म कर सकता। जब इतनी बात बच्चे ने कही, बाप जलाल आ गया। कहने लगा, सुन, अगर तू सुन्नत नहीं मुंडाएगा, ये दाढ़ी खत्म नहीं करेगा, तो फैसला करना होगा। मैं तुझे जायदाद से बेदखल करूंगा। आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। ये कह के उसने कहा, फैसला कर, तेरी मर्जी है। बच्चा बाप के पास से उठा, सर पे सेहरा था, कहा 1 मिनट का वक्त दे। उठा और उठ के थोड़ी दूर जाके खड़ा हुआ, रुख किया मुस्तफा के मदीने की तरफ। कहने लगा, महबूबा क्या तेरे प्यार में ये कीमतें चुकाई जाएगी? बता तो सही, क्या तेरे इश्क की ये कीमत दी जाएगी? आज मेरा इम्तिहान है, ये कह के रोने लगा। और उसके बाद उसने सर से सेहरा उतारा, कचरे के ढेर में डाला। डालने के बाद बाप का चेहरा देखा, देख के कहा, बाप तूने जायदाद की धमकी दी है, दौलत की धमकी दी है। अगर मैं सुन्नत नहीं मुड़ाऊंगा तो जायदाद न मिलेगी, अगर सुन्नत नहीं मुड़ाऊंगा तो बाप का रिश्ता टूट जाएगा। उस जवान ने रो के कहा था, ए मेरे बाप, ये जायदाद तुझे मुबारक हो, ये सारी दौलत तुझे मुबारक हो, और दुनिया वालों गवाह हो जाओ, दौलत को ठोकर मारता हूँ, ऐलान करता हूँ, तुम्हें दौलत मुबारक हो, मुझे मुस्तफा की सुन्नत मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यार कभी कीमतें तो लगा के देख, कभी उनके लिए कुछ लुटा के तो देख। फिर खुदा की कसम, अगर हाथ मदीने से ना आ जाए तो नाम बदल के रखते हैं। कभी उनके लिए जख्म तो खा, और जब ये दिल टूटता है ना, तब इस पे मुस्तफा की नजर होती है। हाँ, जब दिल टूटे तब मुस्तफा की नजर होती है। और जब बेदखल किया, बाप ने चला गया। बड़े बाप का बेटा था, अमीर था, कोई आम बेटा नहीं था। 5 महीने धक्के खाता रहा। कितने? 5 महीने। सर्दी का मौसम आ गया, एक ही जोड़ी कपड़े थे जिसको पहन के निकला था। अब सर्दी इतनी बढ़ गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई। कहने लगा, कहां जाऊं, कहां जाऊं? सख्ती तेज, सर्दी सख्त थी। सामने मस्जिद नजर आई, मस्जिद का रुख किया। कपड़े वाली सफेद थी, कपड़े वाली सफेद थी। और जाके ना उसने सफ को अपने ऊपर लपेटा, मस्जिद के कोने में बैठ गया। और ख्याल में बस फिर क्या था, कहता था, महबूब किसी दिन तो ये कमाई काम आएगी ना, जो मैंने तेरे नाम पे ली है। किसी दिन तो ये कुर्बानी का मुझे सिला मिलेगा। कोने में बैठा है, बैठा रहा। अभी रात का एक पहर गुजरा, अचानक एक शख्स अंदर आ गया। आके देखने लगा, कौन है, कौन है, कहाँ है, कहाँ है, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने फिर देखा कि सफ हिलाई ना, तो उसमें जवान निकला, हाथ पकड़ा, घर ले गया। उसने कहा, मेहमान है मेरा, खा। कपड़े पहनाए, बिस्तर दिया आलीशान। उसके बाद 3 दिन तक खिदमत करने लगा। जब जवान ने जाने की बात की ना, तो उसने कहा, मेहरबानी कर मेरे घर रह जा, मेरे घर रह जा। कहा, क्यों? कहा कि तू बड़ी शान वाला है। कहा, तुझे कैसे पता चला मैं शान वाला हूँ? तुझे कैसे पता मैं शान वाला हूँ? उसने कहा, सुन, जिस रात तू मस्जिद में आके बैठा, मैं तो अपने बिस्तर में चैन की नींद सोया था। मेरी आंख लगी, ख्वाब में मदीने वाला आ गया था। उसने कहा, तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा बेटा मस्जिद में आंसू बहा रहा है, जा उसे लेके आ जा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। कहा, बस मैंने दौड़ लगाई, मस्जिद में गया, तो मुझे कहीं नजर नहीं आया, तो मुझे ख्याल आया, महबूब तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो कैसे कह देंगे कि कोई है मस्जिद में। कहा, मैंने उनके कहने
के मुताबिक तुझे सबके अंदर से निकाला गया, तब मुझे पता चला कि तू कितनी शान वाला है। उसने कहा यार ये तो बता कि तूने कौन सी नेकी की है जिससे तुझसे मदीने वाला इतना राजी है कि तू कोने में बैठा था तो मुझे घर से उठा के भेजा है। बता तो सही कौन सी इबादत करके आया है, कौन सी नेकी करके आया है। इतना सुनना था, चीख निकल गई जवान की। कहने लगा कोई जिंदगी की कमाई नहीं है, महीनों की इबादत नहीं है, सालों की रियासत नहीं है, रातों के सजदे नहीं है। का पता तो सही क्या किया है, का पता कौन सा अमल है। उसने दाढ़ी को पकड़ा, रो के कहने लगा महबूबा अगर तेरे प्यार में इतनी कीमत लगाई है तो तूने इतना प्यार दिया है, अगर जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा तो कितना प्यार देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद, 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 वाह वाह वाह। हाँ मुझे बता तो सही, क्या हुजूर के लिए कभी दुख उठाए हमने? क्या हुजूर के लिए कोई तकलीफ उठाई हमने? ओ भाई जिंदगी हुजूर के नाम कर दो, जिंदगी हुजूर के नाम कर दो। खुदा की कसम हम सोच भी नहीं सकते, फिर जब करम मदीने से होगा ना तो देखना सिर्फ हम नहीं, साथ पुश्ते में महकने लग जाएंगे, पुश्ते में महकने लग जाएंगी। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अल्लाह नस्लों को आबाद रखे, ये महफिलें हैं, ये जलसे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मगर मेरे भाई जिंदगी हुजूर के नाम कर दो। कौन सी तैयारी हमने की है मरने के बाद की। वो हमारा रब तो बड़ा करीम है, बड़ा करीम है हमारा रब, इतना करीम। अल्लाह अकबर। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसने लेने के लिए हमें मुस्तफा जैसी चौखट दी हो वो कितना करीम होगा, हैं? वो जो चौखट उसने दी है उस चौखट वाले से कह दिया वम्मसाइला फला तला, और महबूब कोई भी आए खाली ना लौटा। अगर महबूब खाली नहीं लौटा सकता तो फिर वो करीम रब कैसे खाली लौटाएगा। हमने रिश्ते जोड़े उससे ना। असल में बात क्या है, हमने सिर्फ उसका जलाल, हम ये सोचते हैं कि बस वो बड़ा कहार है, वो बड़ा कहार है। कोई कहता कि नहीं इतना करीम है कि वो सब बख्श देगा। ये दोनों चीजें हैं देखो, मगर उसका बंदों से प्यार देखो। उसके प्यार की मिसाल नहीं मिलती बंदों से, मिसाल नहीं मिलती। कभी रात को उठ के देख और बैठ, कभी सोच तुझसे किसकी मोहब्बत सच्ची है, तुझसे कोई कितना प्यार करता है। कभी सोचना, खुदा की कसम रब से ज्यादा तुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। तू सोता रहता है ना उसकी नाफरमानी करके, नाशुक्री करके। एक सजदा सुबह से शाम तक तूने ना किया, 3 वक्त तूने पेट भर के खाया और सो गया। उसने तुझसे अपने कर्म की, अपना जो कर्म है ना वो नहीं हटाया है। तू सो रहा है फिर भी उसके फरिश्ते तेरी हिफाजत में लगे। हाँ उसका कर्म फिर भी तुझे संभाले हुए। इतना करीम कहां से लाओगे, कहां से लाओगे इतना करीम रब। अल्लाह अकबर। वो कभी उसे मना के देखा कर। वो क्या था ना, वो आज बंदा सबसे पहला काम ये करना है, कोशिश करेंगे हमें हलाल रोजी हलक से उतारनी है। सबसे बड़ा काम है हलाल रोजी हलक से उतारे। किसी का 1 रुपया भी हराम का ना हलक से उतर गया तो पुश्ते बर्बाद हो जाएंगी, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्लें। 1 रुपया हराम का अगर हलक से 1 रुपये की कमाई उतर गई, घर से निकला कर ये नियत लेके जाया कर, या अल्लाह हलाल देगा तो लाऊंगा, हराम मिलेगा तो छोड़ के आ जाऊंगा। फाका रहना गवारा है, बच्चों को दोजख में जलता हुआ देखो ये गवारा नहीं है। कोई बाप ऐसा जो अपने बाप को, अपनी औलाद को दोजख में जलता देखे? दोजख छोड़िए, यहाँ की आग बर्दाश्त कर लेगा कोई बाप? अरे आग छोड़ो साहिब, अगर किसी कमरे में शॉर्ट सर्किट हो जाए, अगर फॉल्ट हो जाए, बिना देखे बच्चों को लेकर दौड़ते भागो, सिर्फ जलने के डर से। अगर आग लगी हो तो क्या नहीं करेगा बाप औलाद के लिए? खींचेगा, खचेड़ेगा, मारेगा, नहीं जल जाएगा। तो हम औलाद के लिए इतना करते हैं, दुनिया की आग से बचाने के लिए। ओ भाई इतना सा भी काम कर ले आखिरत की आग से बचाने के लिए, बच्चों को हलाल रोजी की। समझ रहे ना मेरी बात? कैसी रोजी खिलानी है बोले कुछ लोग बोलने ही तैयार नहीं है। ये पैसे ले जाओ भाई, बोल तो देंगे ना। कैसी रोजी?
हलाल रोजी है, अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह पे भरोसा। एक दिन मेरे हुजूर ना देखो बैठे बिस्तर पे लेटे और करवटें बदल रहे, तो जो चारपाई का हमारे यहाँ पाया बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, पाया बोलते हैं, पाया, और ये पट्टी होती है। तो हुजूर लेटे ना तो कभी पेट ना पाए पे रख के दबा रहे हैं, कभी पट्टी पे रख के दबा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका की नजर पड़ गई, या रसूल अल्लाह खैर तो है? कहते हैं आयशा आज भूख लेटने नहीं दे रही, ये हुजूर की भूख बता रहा, आयशा आज भूख लेटने नहीं दे रही। कैसा कैसा दौर गुजरा है, आयशा आज भूख लेटने नहीं दे रही है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर इस तरह करवटें बदल रहे थे जैसे बच्चे भूख में करवटें बदला करते हैं। कभी हुजूर पाया पेट पे रख के दबा रहे हैं, कभी पट्टी रख के दबा रहे हैं। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हुई ना, मेरे हुजूर की आंखें बरसने लग गई। अल्लाह अकबर, महबूब के आंख से आंसू निकले, रुखसार तक आए थे कि इतने में जिब्रील आ गए। कहा महबूब रब ने सलाम भेजा है। कहा महबूब आंसू ना बहा, तेरे रब को गवारा नहीं, तेरी आंख का आंसू निकले, तेरे रब को तकलीफ होती है। महबूब आंसू पोंछ, पता चाहता क्या है? कहा भूख लगी है ना, कहा बस जमीन पे थूक दे, अल्लाह अकबर, पूरी जमीन सोने की बना दी जाएगी। कह तो सही प्यारे, कम से कम आंसू साफ कर, एक बार जमीन पे थूक दे तो जमीन सोने की बना देंगे। रोया क्यों, दर्द क्यों किया, इतना एहसास क्यों हुआ? अल्लाह अकबर कहते हैं जिब्रील नहीं, मुझे सोने की जरूरत नहीं है। हाँ बेशक आज मैं थूक दूंगा तो जमीन सोने की हो जाएगी, मगर बता तो सही जिब्रील, क्या मेरी उम्मत में कोई भूखा नहीं सोएगा? क्या मेरी उम्मत में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे भूख सताएगी? कोई ऐसा नहीं होगा जिसे जरूरत रुलाएगी? कहा होगा तो सही। फिर ये वादा कर कि हर उम्मती के थूक से जमीन को सोना बनाया जाएगा। कब महबूब ये कमाल सिर्फ आपको दिया गया है, आप थूकेंगे तब जमीन सोना बनेगी। का जिब्रील मैं थूक दूंगा तो जमीन सोना बन जाएगी, लेकिन कल उम्मती भूख से रोएगा तो उसके लिए जमीन को सोना बनाने कौन आएगा? का जिब्रील वापस चला जा, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मैं भूख बर्दाश्त करूंगा ताकि कल जब उम्मती भूखा हो तो आंसू बहा दे हराम के लुकमे की तरफ, उसका कदम न बढ़े। जब उसको भूख लगे तो सोना याद ना आए, मदीने वाले मोहम्मद के आंसू याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह जवाब लाजवाब, उनका करम है, कहते तो सोना न बन जाता, अरे सिर्फ थूकने की तो बात थी। अल्लाह अकबर, कैसा कैसा दौर उन्होंने गुजारा। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी बारगाह में ना 10,000 दिरहम भेजे, और ताकि जब सामने रखे ना, क्या लाया उम्मुल मोमिनीन? हजरत उमर ने ये तोहफा भेजा है आपके लिए, खर्चे के लिए। कहा क्या है? कहने लगे इसमें 10,000 दिरहम है। अल्लाह अकबर, आंख में आंसू आ गए और आपने यूं दुपट्टे का पर्दा कर लिया। कहने लगे इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। कहा क्यों? कहीं से देखती हूं तो मुझे रोजे वाले मुस्तफा से हया आ रही है। कहा आज मैं 10,000 दिरहम देखूं? मैंने महबूब की वो रातें भी देखी हैं जो महबूब ने फाके से गुजारी हैं। मैंने रातें महबूब के साथ भूख में गुजारी, और आज मैं इस दिरहम को अपने घर का ज़ेब ज़ीनत बनाऊं। फरमाया जा वापस लेके चला जा, हुजूर की सौजा को इस दिरहम और दिनार की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। आज जवान हुआ क्या है, अगर हमारे पास पैसा नहीं, हमारे कदम हराम की तरफ बढ़ जाते, नीयतें बदल जाती। माँ बहनें कहती नहीं जी मुझे ये जेवर चाहिए तो चाहिए, तुम कहीं से भी लाओ कमा करके। ना बेटियों से क्या, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आज ख्वाहिशात को अपने कैद में करो, अपनी जरूरतों को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर दो, कि ज़बान तक न ला, दिल के अंदर रख। आज रब के थोड़े पे राजी हो जा, कल तेरे थोड़ी नेकियों पे अल्लाह राजी हो जाए। ये बेटियों को बताइए आप, ये बेटियों को समझाइए आप, समझाएं। अक्सर जो बंदा गुनाह करता है ना, जवान हमारे, ज्यादातर औरतों की ख्वाहिशात और उनकी जरूरियात की बुनियाद पे गलत कदम उठ जाते हैं। औरत कहती नहीं मुझे यही पहनना है, मुझे यही चाहिए। अल्लाह पे भरोसा रखो, भरोसा रखो यार, ये 4 दिन की जिंदगी है। मैं अगर सोने के बटन कुर्ते में लगा लूं तो कितने दिन जिएंगे? क्या जिसके सोने के बटन होते वो नहीं मरेगा?
हैं? जिसके चांदी के बटन होंगे उसे मौत नहीं आएगी? हो मरना सबको है यार, सबको मरना है, सबकी कब्रें कच्ची हैं, किसी की पक्की नहीं है। अगर याद ना हो ना, कब्रिस्तान में बैठे हो, निकल के देख लेना कितनी कब्र ऐसी हैं कि बैठ गई, आज कोई फाता पड़ने वाला नहीं है। फाता तो छोड़ यार, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। आज बैठे कब्रों को देखो, उनके तख्ते गल गए, लेकिन आज उनकी कब्रों पे कोई एक मिट्टी फूल डालने वाला नहीं है। एक दिन ऐसी हमारी कब्रें भी बेनिशान हो जाएंगी। लेकिन खुदारा हुजूर से प्यार कर लो, हुजूर से प्यार कर लो। आला हज़रत फरमाते बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हुजूर से प्यार करो, जिंदगी अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गुजारो। भरोसा होना चाहिए, रब की रहमतों पे भरोसा नहीं, भरोसा नहीं है। ये सच्ची बात कह रहा हूं। बंदा कहता मुझे भरोसा, क्या भरोसा? वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पे भरोसा रखे, अल्लाह फरमाता मैं उसके लिए काफी हूं। और जब अल्लाह काफी है तो तेरी मुसीबतों में तुझे अमीर क्यों याद आए? तेरा दिल में दर्द उठा तो तू इधर उधर क्यों भागा? तुझे मुसीबतें आई तो तूने दूसरों के दरवाजे क्यों खटखटाए? काश तूने रब की चौखट पे आवाज दे दी होती, एक बार अपने करीम रब को तो आवाज दे दिया होता, एक बार तूने उसे पुकार तो लिया होता। अल्लाह अकबर, आओ तुम्हें बताऊं वो कितना करीम है, वो कितना रहीम है। हजरत उमर की बारगाह है, तो बाप बेटे आके बैठ गए, गर्दन झुका के बैठे। हजरत उमर कभी बाप का चेहरा देख रहे, कभी बेटे का चेहरा देख रहे, कभी बाप का चेहरा कभी बेटे का चेहरा। आने वाला कहता हजरत बात क्या है? कहने लगे मुझे ताज्जुब है, तुम दोनों की शक्लें एक दूसरे से मिलती नहीं है। उसने कहा हजरत ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इससे बड़े ताज्जुब की बात मैं बताऊंगा। कौन सी बात ताज्जुब की? कहने लगा हजरत बात ये है कि मैं एक दिन परदेश जाने लगा था तिजारत के लिए। मैं अपनी बीवी की, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने बीवी से कहा मेरी शरीक है यार परदेश जा रहा हूँ। उसने जब कहा ठीक है, वो जब मैं दरवाजे तक आया ना, मुझे छोड़ने के लिए आई। आते आते उसने कहा मेरे सरताज जा तो रहे हो, अपने बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? कहा मेरी बीवी ने यूं हाथ रखा और रख के कहने लगी अपने बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? कहने लगा हजरत मेरी जुबान से निकल गया अल्लाह, मैं अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कहता मैंने इतना कहा था, मैं अपना बच्चा अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। आज मुझे बता तो सही, तू भी परदेश जाता, घर से निकलता, बीवी कहती है बेटे हाथ उठा के बाय बाय कर दो, टाटा कर दो। तुमने बच्चों को टाटा सिखाया, बाय बाय सिखाया। काश तूने फी अमानिल्लाह कहना सिखाया होता, खुदा हाफिज कहना सिखाया होता, अल्लाह की अमान में देना सिखाया होता, तूने खुदा के फजल के हवाले करना सिखाया होता। आज शोहर घरों से निकला करते हैं तो बीवियों का आलम ये होता है कि किचन में है तो वहीं से गाली बक रही है, अगर खाना बना रही तो वहीं से बददुआ दे रही है, कपड़े धो रही तो वहीं से बददुआ दे रही है। ये भी निकल रहा है तो लड़के जा रहा है, वो कहती तेरी सूरत दिखाई ना दे, तो कहता जा जा मैं भी देखना नहीं चाहता। नहीं खुदा के बंदो, ये मुस्तफा की उम्मतियों की उम्र नहीं है, ये मुस्तफा की उम्मत के काम नहीं है। जब घर से शोहर निकला करे, बीवी की जिम्मेदारी ये है कि दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया करे, और जब वो घर से निकल जाया करे वापस बीवी जाए, वुजू करे, मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े, सजदे में सर रखे और रो के कह दे या अल्लाह मुझे सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, मुझे अकेला उससे ना मिलाना, कफन में ना मिलाना, सफेद जोड़े में ना मिलाना। खुदा की कसम अगर औरत हो के इतना कह देगी, रब की रहमत आवाज देती है मुझे पुकारना तेरा काम है, दोनों को खुशी के साथ मिला देना तेरे रब का काम है। लेकिन दोनों ही बेगैरत हैं। वो कहता मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, वो कहती है जा तू जिंदा ही नहीं लौटेगा। ये मिजाज नहीं है, ये इस्लाम है, ये दीन है। खुदारा इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन मुस्तफा की तालीम पहले दीजिए। बहुत तरक्की की दुनिया ने। मुझसे एक साहब कहने लगे हजरत ये गाड़ी ले लो, इसमें 4 एयर बैग है। मैंने क्यों? बोले ये पहाड़ से भी गिर जाएगी तो आदमी बच जाएगा। मैंने झूठे, रब तो कहता तू 7 तालों में बंद हो जा, जब मारने पे आऊंगा तो कोई बचाने वाला बोले यार ऐसे नहीं बचाने वाला, और जब मैं बचाने पे आऊं तो मारने वाला। 4 एयर बैग है इसमें। मैंने कहा तू 4 एयर बैग की बात करता है, मैंने उन्हें भी मरते देखा जो जिन्हीं बैगों में बंद है। जबरदस्ती की ऑक्सीजन ठोके पड़े डॉक्टर, पैसे कमा रहे हैं, सांस चल रही है। अजीब हाल है। एक बात कहूं ना,
बुरा ना मानना, ये मत सोचना कि मौलवी इलाज ही खत्म करा गया। अगर कोई बंदा ऐसा हो ना घर में बुजुर्ग हो और लगे कि ये बचेगा नहीं, तो खुदा अस्पताल लेके ना जाना, उसे इज्जत की मौत घर पे मरने देना, उसे इज्जत की मौत घर पे मरने देना। नहीं जानते हम ना, क्यों? जिस बिस्तर पे लेटाया गया वो बिस्तर भी ना पाक। जो दाएं बाएं डॉक्टर घूम रहे हैं उनमें से किसी को कुरान नहीं आता, किसी को इस्तिंजा करना नहीं आता। वो मरने वाला जब मरता है ना तो बड़ी बेबसी की मौत मरता है, बड़ी बेबसी की मौत मरता है, बड़ी बेबसी की मौत। अस्पतालों में नहीं देखा तुमने हैं? आज बंदा अस्पतालों में जाकर देखिए, मौत के मुंह में है, आईसीयू में है। आने वाला 1 किलो सेब लाया, 2 किलो ये लाया, वो लाया, तमाम जूस और वो। अभी जब उसके हलक से कुछ नहीं उतार रहा है तो तू ये जूस और फल किसके लिए लेके जा रहा है? उनके लिए जो थाली टहल रहे हैं। अस्पताल वाला कहता भाई जो मरीज है वो कहता ये क्यों लाए? आपके लिए। वो कहता अब ये हलक से नहीं उतर रहे, मुझे इसकी जरूरत नहीं, आज मुझे कुरान की जरूरत है। कोई कुरान लाया कि नहीं मेरे लिए? कोई सूरह यासीन लाया कि नहीं? कोई सूरह मुल्क लाया कि नहीं? वहां कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, और आईसीयू के अंदर डाल दिया गया ना तो फिर कोई अपना भी नहीं, बंदा टांगे रगड़ रगड़ के मर जाता है ना। ऐसे जिंदगी का अगर किसी का मोड़ आ जाए ना तो ना लेके जाना, घर रखना, उसके दाएं बाएं बैठना, खिदमत करना। लगे कि सांसें थमने लगी है, कुरान पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह की कसम कुरान तू पढ़ेगा, सुकून से बाप की रूह निकल जाएगी। बाप भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। ये ख्याल कर। हम कहते हैं मोहब्बत हमारी नहीं है, अब्बा को लेके जाएंगे, अब्बा मर गया घर ही है लेकिन तो वो कहने लगे 4 एयर बैग है ये गाड़ी बन के। नहीं भाई, वो मारेगा तो फिर 4 एयर बैग। फिर चुप गए आप, खत्म कर ले। तो बोले अगर वो मारे तो कोई बचा, अगर वो बचाए तो कोई मार नहीं सकता। दुनिया कहती है हमने तरक्की की, मैंने कहा तू कितनी भी तरक्की कर ले, मेरे महबूब के कदमों से लगने वाली खाक की बराबरी नहीं कर सकता है, खाक की बराबरी नहीं कर सकता। मेरे महबूब ने क्या तुमने एयर बैग दिया कि हमने तरक्की की? वो कह रेड लाइट है गाड़ी में, जब खतरा होगा तो इतने किलोमीटर पहले से जल जाएगी। मैंने कहा जब खतरा होगा ना और नसीब में होगा ना तो लाइट जलेगी लेकिन तुझे दिखेगी भी नहीं। ये तेरी ये दोनों लाइटें बंद कर दी जाएगी। ये तो निजाम तुम समझते हो तुम्हारे हाथ में, निजाम मेरे अल्लाह की कुदरत में है। हाँ, वही रब्बुल मशारिक वल मगारिब है, सिर्फ वही है जो निजाम कायनात चलाता है। हमने बच्चों को बाय बाय कहना सिखाया, टाटा कहना सिखाया, खुदा हाफिज कहना नहीं सिखाया। कहता हजरत जी मैं जाने लगा, मैंने अपनी बीवी से, बीवी कहने लगी सरताज जा तो रहे हो, इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? कहा मेरी जबान से निकल गया अल्लाह, मैंने अपना बच्चा अल्लाह के हवाले किया। कहा ये कह के मैं तो परदेश चला गया। जब कुछ दिन के बाद वापस आया, हजरत जी मैंने दरवाजा देखा, जब मैं आ रहा था कौन सा ख्याल मेरे दिल में ना था। मैं सोच रहा था बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा, बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटे के लिए ये काम करूंगा, बेटी होगी तो इस तरह प्यार करूंगा। का 1000 ख्वाब लेके जब मैं बस्ती में वापस आया, मैंने अपनी बस्ती में कदम रखा, अपने दरवाजे पे पहुंचा, मुझे दरवाजा बंद नजर आया। मैंने दरवाजा बंद देखा, मेरे दिल में ख्याल आया हो सकता है कि बीवी मैके चली गई हो। मैंने पड़ोसियों से पूछा बताओ तो सही मेरी बीवी कहाँ है? मेरे बताए बगैर, मेरी इजाजत के बगैर कभी उसने घर से कदम नहीं निकाला। आज दरवाजा बंद कैसे है? खानदान वाले आ गए, इसे देख के कहता हुजूर भीड़ इकट्ठी हो गई। हजरत उमर भी सुन लगे हैं, हजरत भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग दाएं बाएं जमा होने लगे। का बात क्या है? का मुझे बताते क्यों नहीं मेरी बीवी कहाँ है? का तू परदेश चला गया। कुछ दिन के बाद तेरी बेटी के, तेरी बीवी के शिकम में दर्द उठा, वो बच्चे की पैदाइश का दर्द था, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो सका था कि तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। हमने सुबह से शाम तक तेरा इंतजार किया लेकिन तू नहीं आया। आखिरकार हमने तेरी बीवी को कब्रिस्तान ले जाकर के दफन कर दिया। इतना सुनना था चीख मार के रोने लग जाता है। का लोगों में बीवी के जनाजे को कांधा तो न दे सका, मेहरबानी करो उसकी कब्र का पता बता दो ताकि उसकी कब्र पे जाकर हाथ उठा के फातिहा पढ़ सकूं। उसके साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, उसने बड़ी खिदमत मेरी की है, मैं उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने कब्र का पता बताया, कब्रिस्तान गया, हाथ उठा के दुआ की, रोता रहा, बैठा रहा। शाम का वक्त आया, वापस आने लगा, ऐसा लगा जैसे कब्र में आग लग
लग रही है। अल्लाह अकबर, ख्याल आया कि कब्र में आग है। फिर इसने गर्दन झुकाई, वापस आ गया, बिस्तर पे आके लेट गया, सोचने लगा मेरी बीवी की कोई नमाज कभी कजा नहीं हुई है, कभी नंगे सर नहीं निकली है, कभी उसने शोहर की नाफरमानी नहीं की है, कभी उसने किसी की चुगली और गीबत भी नहीं की। आखिर पता तो नहीं चल रहा है कि किस बुनियाद पर उसकी कब्र में अजाब हो रहा है। का ये ख्याल, यही सौदा दिमाग में था। फिर मैंने सोचा यार चल के एक बार देखना चाहिए। बस पता नहीं अजीब सा सौदा दिमाग में समाया। मैंने कुदाल उठाया, कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी हटाई। सिर्फ इस धुन में देखो किस अजाब में मुब्तला है मेरी बीवी का। मैंने मिट्टी हटाई, तख्ते हटाए, तो क्या देखता हूँ कब्र पे कोई अजाब न था, बल्कि उसकी कब्र से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी, कफन भी सलामत था। मैंने कहा ये मेरे बस दिमाग का ख्याल था, कोई अजाब नहीं है। का मेरे दिल में ख्याल आया यार तख्ते लगा, का जैसे तख्ते का ख्याल आया कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। का जैसे बच्चे के रोने की आवाज आई है, अब मुझसे बर्दाश्त न हो सका, मैंने कब्र के अंदर छलांग लगा दी। कहा यही मेरा बेटा माँ के सीने पर सर रख के रो रहा था, माँ की कब्र के अंदर ये बच्चा पैदा हुआ। हुजूर मैंने गोद में लिया, किनारे पे आ गया, बाहर लेके खड़ा हुआ, कब्र पे तख्ते लगाए, मिट्टी डाली, आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह तू कितना करीम है, बच्चे को कब्र में जिंदगी थी और उसको मेरे हवाले कर दिया। का इतना सोचा था, खैर से आवाज आई, नादान तूने जाना नहीं है। याद कर वो वक्त जब तू परदेश जा रहा था, तेरी बीवी ने तुझसे कहा था ये बच्चा किसके हवाले करके जा रहे हो, तो तूने कहा था अल्लाह के हवाले करके जा रहा हो। का नादान तूने सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था, लेकिन बीवी हवाले नहीं की थी। अगर तूने हमारे हवाले बीवी भी की होती तो याद रख सिर्फ बच्चा हवाले किया था, बच्चा जिंदा लौटा रहे हैं। अगर बीवी हवाले कर जाता उस वक्त मौत न देते जब तक तुम दोनों को जिंदगी में दोबारा मिला न दे दे। यार ये वो एयरबैग है जो मेरे हुजूर ने दिया है। ये सेफ्टी गार्ड ऐसा है, घर से निकल फी अमानिल्लाह कह दे, बच्चे को रुखसत कर, हाथ उठा दे, या अल्लाह तेरे हिफ्ज़ अमान में दे दिया। खुदा की कसम दुनिया के कोने कोने में घूम आएगा, दुनिया की कोई भी आफत उसके करीब आ जाए ये हो ही नहीं सकती है। लेकिन हमें तो भरोसा है ना एयरबैग वाले नहीं मरते, एयरबैग वाले नहीं मरते। नहीं, जब मौत आती है तो फिर कोई नहीं बचता है। मौत को अगर टाल सकता है तो मेरे रब का हुक्म टाल सकता है। वही कादिर मुतलक है, वो चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर दे, वो चाहे तो जिंदों को मौत दे दे। हाँ, उस पर भरोसा करना सीखो, उस पर एतमाद करना सीखो। एतमाद नाम की चीज ही नहीं रह गई। वो तो इतना करीम आवाज देती है, उसकी रहमत या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम है। ये लहजा देखो उसका, इतना प्यार किसके लहजे में है। वो बेटा बाप की नाफरमानी करके चला जाए, वो कभी बाप ये नहीं कहता बेटे पलट के आ जाए। अगर माँ को नाराज करके बेटा चला जाए, माँ बेटे कह के लिए आवाज देती है। लेकिन देख वो कितने प्यार से आवाज दे रहा है, कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो जाने वाले पलट, हाँ तेरे रब की रहमत आवाज दे रही है। अभी दरवाजा खुला है, आजा मेरी रहमतों में आजा। तू दुनिया के धक्के खाने क्यों गया है? आज भी मेरी आगोश रहमत खुली है, आजा तू मेरे बारगाह में आजा, मैं दुनिया की हर ठोकर से तुझे बचा दूंगा। लेकिन हम हैं कि हम तो बस अपनी अपनी में पड़े हैं, अपने रब को याद ही नहीं करते। वो याद करना सीखो, उसे मनाना सीखो। वो मान जाता है ना तो फिर किसी की जरूरत नहीं रहती, फिर किसी की जरूरत नहीं रहती। लेकिन हमने उसे मनाना भुला दिया, हमने उसे मनाना छोड़ दिया। एक बात और बता दूं, अगर वक्त हो अभी आपके पास है, अल्लाह सलामत रखे, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह और जोर से, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो, बस ये सारी बातें जो है इसमें मेरा कुछ नहीं है, सभी इन बुजुर्गों का है। मैंने पहले कहा था मेरे दोनों बाजू मजबूत हैं, और जब बाजू मजबूत होते हैं तो फिर बंदा किसी भी जंग में पीछे हट सकता है? समझ रहे हैं ना दोनों? हाँ, बस जरा गौर करें हमारा रब कितना करीम है।
अपने रब को मनाने की कोशिश किया करो जवानों, रब से रिश्ते करीब करो। आज बंदा भागा फिरता, जब एग्जाम आते हैं ना तब मस्जिद में जाता है, कलम पढ़ दो, क्यों एग्जाम आ गए, वाह भी वाह, जिससे कलम पढ़वाने आया है। अगर इसके कलम पढ़ने से इतना ही काम होता ना तो फिर ये खुद डीएम बनाना बैठा होता। मुझे बता खुद डीएम, लेकिन ये सबकी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि अगर वो उनके फूंक उनके दम में दम हो तो फिर वो डीएम ही बैठे ना। जो हुजूर के मंगते होते हैं ना तो उन्हें ये ताज और तख्त क्या हैसियत रखते हैं, कोई औकात इनकी नहीं है। खुदा की कसम, उन्हें तो वही अपने सादे से कपड़े, सादे से लिबास, सादा सा बदन, बस इनकी ये जिंदगी इनको अच्छी लगती है। ये खुद बादशाह नहीं लेकिन बादशाह कर हुआ करते हैं, ये बना दिया करते हैं। लेकिन सुने मैं जो बात कहने लगा वो भी सुने जो मैं कहने लगा हूं। हाँ, दम बाद में कराइए, पहले अपने अंदर दम पैदा कर, अपने अंदर दम पैदा कर की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे, असल मुस्तफा की वफा उनकी गुलामी है, असल उनकी गुलामी है। आज भरोसे ही खत्म हो गए, बंदा कमाने जा रहा तो औरत कह रही है देखो शाम को आना, ये सूट जरूर लेके आना, और ये इतने की जूती जरूर, मुझे आज फंक्शन में जाना, ये चीज मत भूल जाना। तो अब हजरत जी वो बैठ रही 11,000 की, बंदे के पास 5,000 है, करेगा क्या, डंडी मारेगा ना। आज जिस दुकान पे चले जाओ इतने लंबे लंबे छुरे लिए बैठे हैं, पट्टी बांध के काट रहे हैं ग्राहकों को, और ग्राहक भी कम नहीं है। अगर दुकानदार इतनी लंबी छुरी लिए बैठा तो ग्राहक कितना लंबा छुरा लेके जाएगा, कम कोई नहीं किसी से। हाँ, 6 दुकानों पे जाके कह रहा कितने की है, इतने की है, तो कह रहा रुक जा उससे पूछ के आओ, तू कितने की दे रहा है, वो कहता कि 5 की, वो 4 की दे रहे तुम 5 की, कि चल मुझसे 3.5 लेके बैठ, अभी आया, कहता वो 3.5 में दे रहा, तू बता तू कितने में दे रहे हैं। इतना फालतू टाइम इसके पास, कभी इसके पास कभी उसके पास, अजीब हाल है भाई, कोई किसी से कम नहीं है। खुदारा खुदारा नियतों में खुलूस करो, नियत अच्छी हो ना तो बंदा बैठे बैठे वली बन जाता है। नियत अच्छी होनी चाहिए, और तुम्हारी दुकान पे कोई दाढ़ी वाला आ जाए, टोपी वाला आ जाए है तो छुरी अपनी अंदर रख ले, हाँ, उसकी धार उल्टी करके रख दे कि अब नहीं काटूंगा, मोहम्मद का गुलाम आ गया। मैं इस पे 5 रुपए लेता था, हाँ 5 रुपए लेता था, तो कहना ले मैं 1 रुपया मैंने अपने ताल्लुकात की वजह से खत्म किया, 1 रुपया मैं मुस्तफा के रिश्ते की वजह से खत्म कर रहा हूँ। खुदा की कसम, तेरा 1 रुपया उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा। मगर निस्बतों का ख्याल करो, निस्बतों का ख्याल करो। लेकिन कोई देखते ही नहीं कौन है, होगा टोपी वाला, मेरे लिए तो ग्राहक ही है, मेरे लिए तो ग्राहक ही है ना, उसका ही पी रहा। और ये लकड़हारे जो होते हैं छत के जिस पेड़ के नीचे बैठेंगे उसी देखते, इसमें लकड़ी कितनी होगी, अबे जो साया दे रहा है उसी नहीं छोड़ते। इनकी नजर में सब बिजनेस है। मैं कहता हूं हर जगह बिजनेस न कर, कभी रिश्तों के भी ख्याल किया कर। वो किसी को पता चला ना कि वो जूते पॉलिश करने वाला अल्लाह का वली है, उससे पूछा तू वली कैसे हो गया, तू वली कैसे हो गया, जूते पॉलिश करता। उसने कहा बस यूं ही जूते पॉलिश करते करते। कहा ऐसे तो नहीं होता यार, कोई ना कोई तो वजीफा किया होगा। उसने कहा हाँ एक वजीफा किया। कहा क्या? कहा मैं ये 2 पैसे लेता था जूते पॉलिश करने के लिए, 10 ब्रश मारता था, लेकिन जब कोई मुसलमान देखा आया और उसके 10 ब्रश मारने थे 2 पैसे में, मैंने 1 ब्रश ज्यादा करके ये मार दिया कि ये मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है। भला सिर्फ 1 ब्रश ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। तो ये नियत अच्छी है, नियत ही अच्छी कहां से? यहाँ तो कोई भी आ जाए, सैयद साहब आ जाए, जी हुजूर लाओ पानी लाओ चाय लाओ, लेकिन छुरी बराबर है कि ठीक है हजरत आप आए अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस में सौदा कोई समझौता नहीं, यहाँ छुरी बराबर चलेगी। हाँ मुनाफा नहीं, मगर खपते खपते लोग अंधा करके ना बेच। मार्केट में चले जाओ, इतनी लाइटें लगा रखी हैं, ओ भैया बाहर लिख दिया है कि ये खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि अपने घर जाके देखोगे वहां तो इतनी लाइट है नहीं। यही तो मतलब है। घर जाके देखोगे तो फिर कहोगे अरे यार धोखे भी मारे गए, हाजी साहब की दुकान में काट लिया हमें। वहां पहले ही लिख दिया है कि खरीदा हुआ माल वापस, बोले वापस नहीं होगा। इतनी लाइटें लगा के जेब काटी, लोगों को अंधा बनाया। अंधा बनाने के बाद बिल्डिंग बनाई, उस पे लिख दिया आज़ा मिन फज़ल रब्बी। कमाल है, वाह भी वाह है। लोगों के दिल दुखाते रहे, धोखा देके कपड़े बेचते रहे और फिर बिल्डिंग पे लिख दिया आज़ा मिन फज़ल रब्बी। क्या ये जन्नती हो गई? बताइए। नियतों में खुलूस रखो। इमाम आज़म अबू हनीफा वक्त का इमाम है, जिसकी हम पैरवी करते हैं। इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा फकीह, अगर उसने मसाइल का इस्तिखराज न किया होता तो न जाने कहां कहां की ठोकरें हम खाते होते। इतना बड़ा फकीह, कपड़े की दुकान, एक दिन शाम से पहले पहले दुकान बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हज़रत जी अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, क्यों दुकान बंद कर दी? फरमाने लगे मेरी दुकान में रोशनी का इंतजाम नहीं, और बादल हो गया, अंधेरा आ गया, इस डर से दुकान बंद करके जा रहा हूं कहीं धोखे में कोई आदमी सस्ते कपड़े को महंगा समझ के ना ले जाए। अल्लाह अकबर। ये उनके तकवे थे। और आज बंदा क्या कहता, अगर दो मुसलमानों की दुकान आमने सामने तो ये कहता हो इधर को आ जा, इधर से ले ले, उसके में मत जाना, वो ये करता वो करता। अरे भाई दुकानदार तो छोड़ो, पीरों ने दुकानें इतनी खराब कर रखी हैं। एक को मुरीद करके कहता दूसरे से देख तू मेरा हो गया, मुझसे बात मत करिए, उस पीर से बात मत करना, तू उस पीर से बात मत करना। अल्लाह तौबा भाई, इस कौम को लड़ा के फेंक दिया। ऐसा लग रहा है पीर नहीं के तोप हो गई, पूरी लड़ाई की दुकान हो गई, पूरी मामला खराब है। उम्मत के हालात देखो यार, कहाँ लाके खड़ा कर दिया। वो भाई तुम भी मुस्तफा के पास ले जाने का जरिया हो, तुम भी मुस्तफा का पास मुस्तफा तक पहुंचाने का जरिया हो, आप भी मुस्तफा तक पहुंचाने का जरिया, आप भी मुस्तफा तक पहुंचाने का जरिया है। जब ये सारी नहरें मुस्तफा तक जाती है तो फिर झगड़ा किस बात का है? आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगा गया। आज उम्मत को न लड़ा। मिजाज हो गया दुकानदारी का, तो दुकान में कहता भाई उसकी दुकान पे न जा, मुझसे ही ले ले। यार दूसरों का भला किया करो, तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाएगा। बात बहुत लंबी हो जाएगी, बस आप बात सुन लें। मैं जो अर्ज कर रहा था, घर से निकला करो तो ये दुआ किया करो, अल्लाह हराम से बचाना, हलाल देना। बोलो इंशाअल्लाह। है बंदा तैयार ही नहीं, कुछ नियत तो ठीक है ना, या कल का कोई हिसाब लगा के बैठे हो भाई? बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हराम से बचने के लिए। वो किसी के घर में निरी गरीबी हो गई, बच्चे फाके से थे, बच्चे भूखे थे। औरत कहने लगी मेरे सरदार अब तो बच्चों की भूख देखी भी नहीं जाती। का फिर का कुछ तो करो ना। कहने लगा बूढ़ा हूं, कमर झुकी है, कौन काम देगा? कहने लगी जाइए ना, बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही, बेटियां हैं, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं, बेटियां कहाँ जाए? अल्लाह अकबर का ये ले थैला, काम पे जा, कुछ तो लेके आएगा ना। उसने थैला हाथ में लिया, दरवाजे पे आई बीवी। जैसे शोहर ने कदम निकाला, कहने लगी सरताज का जी का ठहर जाइए। का क्या? का जा तो रहे हो, याद रखना हराम का लुकमा मत लाना। शोहर की चीख निकल गई। 3 दिन का फाका और सब्र इतना। अब भी कहती है हराम का लुकमा ना लाना, हम एक दिन और भूखे सो सकते हैं, हराम का लुकमा अलग से उतारे ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, आंसू पोछे चल दिया, मंडी में आके खड़ा हो गया। मजदूरों की मंडी देखी है मौलाना, अपने इलाके में मुरादाबाद में जैसे मंडी लगती है जहाँ पे मजदूर लोग खड़े होते हैं, जरूरतमंद लोग जाते हैं, एक एक मजदूर मिस्त्री अपने लेके आ जाते हैं तय करके, तो उसी जाके लाइन में खड़ा हो गया। लेकिन दुनिया बड़ी चालाक है, ये बड़ी चालाक है, कभी घाटे के सौदे नहीं करती है, कभी घाटे के सौदे नहीं करती। ये तो मजदूर भी पकड़ती है तो कलाई देखती है, दम कितना, वजन कितना उठा ले,
दीवार कितनी कर देगा, काम कैसा करेगा। यहाँ तो हम अपने फायदे के लिए किसी कमजोर को भी नहीं छू सकते जी। हम तो इतने अक्लमंद हैं कि नजरें बता देती हैं कौन काम का है कौन नकारा है। अल्लाह अकबर जाके खड़ा हो गया। जब जाके खड़ा हुआ लोग आए, जवानों को हाथ पकड़ा चले गए, ताकतवरों को लिया चले गए। दोपहर होने के करीब आ गई, ये बूढ़ा गर्दन झुकाए खड़ा था। जब देखा कोई लेके जाने वाला नहीं, कहने लगा यार मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, लेकिन मुझे ले चलो, मुझे जरूरत में लाके खड़ा किया है। मैं यहाँ नहीं आता, ये उम्र मेरी मजदूरी की नहीं थी, मुझे मजबूरी ने लाके खड़ा कर दिया है। जब उसने इतनी बात कही, लोगों ने कहा कि चाचा तेरी उम्र मजदूरी की नहीं, जा आराम कर, अब तू मजदूरी के लायक नहीं है। अल्लाह अकबर, मैं ये कहता हूँ जवानों, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, तुम्हारी इमारतें बुलंद हो, तुम्हारे काम में बरकत हो। कभी तुम्हें किसी मजदूर की जरूरत पड़े, मंडी जाया करो तो ताकतवर एक मजदूर अपनी मर्जी से लेके आया करो, और कोई गरीब मदीने वाले मुस्तफा की मर्जी से लेके आ जाया करो, कोई कमजोर मुस्तफा की रजा के लिए लेके आ जाया करो। मैं जानता हूँ कि जो कमजोर लेके आओगे वो 5 ईंटें कम लगाएगा, जो कमजोर लेके आओगे वो 50% काम करेगा। लेकिन याद रख, अगर तूने किसी कमजोर को कमजोर समझ के अपने घर लाया, मजदूरी पूरी दे दी, भले आधा काम होगा, याद रख जब मर के आखिरत में आएगा तो खुदा की कसम पूछने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा आएंगे, सीने से लगाएंगे, कहेंगे तूने दुनिया में मेरे कमजोर उम्मती को निभाया था, आज मैं तुझ गुनाहगार को दामन में छुपा के जन्नत पहुंचाने आ गया। और कभी कभी ऐसे घाटे के भी सौदे कर लिया करो, हमेशा फायदे के सौदे नहीं, कभी घाटे के भी सौदे कर लिया कर, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी रजा के लिए सौदा कर घाटे का। वो खुदा की कसम मैं बस यही दर्द लेके दुनिया भर में घूमता हूँ। हाँ, और मैं ये नहीं मैं किताबें रट के पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ हाल क्या है, लोगों के दर्द सुनता हूँ मैं। अल्लाह ने कान दिए, आंखें दी हैं, मैं देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, और मैं यही कहता हूँ भाई एक दूसरे के दर्द का इलाज बन जाओ। पूरी जिंदगी ये ख्याल करना किसी की आंख के आंसू का सबब न बनना। अगर बन सको तो लबों की मुस्कुराहट बन जाना, अगर बन सको तो दिल का करार बन जाना, अगर बन सको तो जिंदगी की राहत बनना, लेकिन ना बनना तो कभी किसी का दर्द ना बनना, किसी का दुख ना बनना, किसी की मुसीबत ना बनना। वरना याद रख, अगर इस हाल में मर गया कि तेरे जनाजे के पीछे अगर किसी ने ये कह दिया अच्छा हुआ चला गया, फिर सोच लेना खैरियत नहीं है, फिर सोच लेना खैरियत नहीं है। इस हाल में जब जाए तो रोने वाला रो के कहे अब सहारा कौन बनेगा, तो समझ लेना यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। याद रखना मेरी बात मैं बताने लगा हूँ। मंडी में खड़ा था, कहने लगा 10 रुपए कम दे दो, मुझे ले लो। का नहीं तेरी उम्र नहीं है, लोग चले गए। ओ यार तुम्हें मालूम है एक बाप दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन बच्चों के भूखे चेहरे से नहीं लड़ सकता। बच्चों की भूख का सामना बाप नहीं कर सकता है। ये बाप होता है हर आफत से लड़ जाएगा, तोप से लड़ जाए, तूफानों से लड़ जाए। वो यार जो सरहदों पे खड़े हैं वो भी तो बाप है, जो हवाओं में उड़ के हिफाजत कर रहे हैं वो भी तो बाप है, जो समंदरों में बैठ के मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं वो भी तो बाप है। और यार ये बाप हर आफत से लड़ने के लिए तैयार है, हर जुर्म का हर जुल्म का सामना कर सकता है, लेकिन बाप कभी औलाद की भूख का सामना नहीं कर पाता। जब दुनिया ने ठुकराया, सब छोड़ के जाने लगे, फिर ख्याल आया चल घर की तरफ, तो दिल ने कहा घर जाएगा, बच्चों को कौन सा चेहरा दिखाएगा। बच्चे तो उम्मीद में बैठे होंगे बाबा आएंगे कुछ लाते होंगे। अल्लाह अकबर, फिर इसको ख्याल आएगा आया कि जाऊं तो कहां जाऊं, किसके दरवाजे जाऊं। लोगों ने ठुकरा दिया, मजदूरी के लायक न समझा। अल्लाह अकबर, जब कुछ दिखाई न दिया, इधर उधर निगाह डाली, सामने मस्जिद के मीनार नजर आ गए, अल्लाह का घर दिखा। इसने कुछ सोचे समझे बगैर रुख मस्जिद की तरफ किया, गया वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी है और रो के कहता है या अल्लाह दुनिया वालों ने मजदूरी के लायक नहीं समझा है, आज मैं तेरे घर में मजदूरी करने आ गया हूँ। ए मेरे मालिक तू जानता मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके खाने का इंतजाम फरमा दे। दुनिया वालों ने मजदूरी के लायक न समझा तो क्या हुआ, मैं तेरे घर में सफाई करूंगा, तेरे घर की सफाई करूंगा, मैं सफेद
कैसे बिछाऊंगा। उसने अपना रुमाल लिया, कपड़ा लिया, फर्श को साफ करता जा रहा है, रोता जा रहा है, कहता जा रहा है या अल्लाह मैं तेरे घर मजदूरी करने आ गया हूँ, मेरे मालिक मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम करते। रोते रोते शाम हो जाती है, शाम का वक्त आया, इसने घर की तरफ राह ली है, दरवाजे पे पहुंचा, अभी दरवाजे पे दस्तक दी, ऐसा लगा जैसे बीवी पहले से इंतजार कर रही है। दरवाजा खोला, बीवी ने शोहर को खाली हाथ देखा, ये नहीं कहा था तू निकम्मा है, ये नहीं कहा था तू खाली है। शोहर ने बीवी को देखा, बीवी ने शोहर को देखा, चेहरे पे थकावट के आसार है, आंखों में नदामत के आंसू है, लेकिन बीवी ने कोई ताना नहीं दिया। शोहर का हाथ पकड़ा है, घर में लाई है, पैर धुलाए है, बिस्तर पे लेटाया है, कहता शरीक हयात बता तो सकी आज बच्चों को क्या खिला के सुलाया है। औरत कहती है घर में कुछ ना सकी, तो क्या हुआ, खुदा का शुक्र हमारे घर में पानी मौजूद है, मैंने बच्चों को पानी पिला के सुला दिया है। अल्लाह अकबर। शोहर करवट लेके लेट जाता है, बीवी कहती मेरे सरताज बताओ तो सही आज तुम काम के लिए गए थे, क्या हुआ, क्या मजदूरी नहीं मिली। शोहर कहता मेरी शरीक हयात मैं जिसके दरवाजे मजदूरी करके आया हूँ वो इतनी बड़ी शान वाला है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावर वाला है। का उसने मजदूरी नहीं दी, का उसकी बारगाह में मांगते हुए हया आ रही थी। का कैसे, का एक दिन काम किया है मजदूरी कैसे मांग लेता, वो बड़ी पावर वाला है। बीवी ने कहा अच्छा, ठीक है। अगले दिन फिर शोहर गया, फिर मस्जिद में जाकर सफाई की, फिर शाम हो गई, रोते रोते का या अल्लाह रिस्क का इंतजाम करते। अगले दिन फिर घर में आया है, फिर बीवी ने इस्तकबाल किया, फिर इज्जत से शोहर को लेटाया। फिर अगले दिन जब जाने लगा, शोहर ने बीवी को देखा, बीवी ने शोहर को देखा, कहने लगी मेरे सरताज एक बात कहूँ, कहा क्या, अपने मालिक से कह देना कि बाकी दिन की हमारी मजदूरी फिर दे दे, कम से कम इतना तो दे दे कि बच्चों की एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से जाके कह देना कि कम से कम एक वक्त के खाने का इंतजाम कर दे। ये बात जैसी बीवी ने कही है, अल्लाह अकबर, शोहर की चीख निकल जाती है, रोता हुआ वापस पलटा है, मस्जिद में आया, आके रोने लग जाता है, कहता है या अल्लाह आज तक मैं तेरे लिए बीवी से बहाने करता रहा, लड़ता रहा, लेकिन आज मेरी बीवी ने मुझसे कहा है अपने मालिक से इतना कह देना कम से कम एक वक्त का खाना तो दे दे। अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, अब इनके सूखे हुए होठ नहीं देखे जाते हैं, या अल्लाह इतना तो दे दे कि मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। जैसे इतनी बात उसने रो के कही है, अल्लाह अकबर, रोते रोते शाम हो जाती है। जब घर आने का वक्त आया है, इसके दिल में ख्याल आया घर जाऊं तो कैसे जाऊं, आज भी कोई मजदूरी नहीं है। ये सोच करके ये कहता है मेरे दिमाग में काम छोड़ दिया, मैंने थैले में मिट्टी भरना शुरू की, पत्थर थैले में भरे, ये सोच करके जब घर में जाऊंगा तो बच्चे थैला देखेंगे तो ये तो समझेंगे खाली नहीं है, आज कुछ लेकर तो आया है। ये सोच करके बेखुदी में पत्थर भरे और भर के जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, घर के पास आया तो हिम्मत जवाब दे जाती है, कभी ना जा, अभी बीवी भी बेदार होगी, अभी बच्चे बेदार होंगे। का मैं दूर से छुट के बैठ गया, फिर मैं घर के करीब गया कि जाके देखूं कोई जाग रहा है कि सो रहा है। का जब मैं दीवार के करीब पहुंचा, मैंने देखा मेरे घर से धुएं उठ रहे हैं। जैसे मैंने धुएं को देखा, मैंने आके मसलना शुरू कर दी, ये मेरा घर नहीं हो सकता है, मेरे घर में तो कुछ था ही नहीं, फिर पक्का क्या होगा। का मैंने फिर आके मसल के देखा, घर मेरा ही था। मैंने दीवार से झांक के देखा तो कई तरह के पकवान चूल्हे पे रखे हुए थे। का मैं तोड़ता हुआ तब दरवाजे पे आया, मैंने देखा मेरी शरीक हयात हर दिन की तरह आज भी दरवाजे पे खड़ी है। का जैसे मैंने दरवाजे पे कदम रखा, मुझे खाने की खुशबू आना शुरू हो गई। मैंने कहा शरीक हयात मेरी हमसफर बता तो सही, ये खुशबू कैसी आ रही है। का तुम्हें नहीं पता, कहा नहीं। का जिस मालिक के यहाँ मजदूरी करते हो उसी ने इंतजाम कर दिया है। का क्या कहना चाहती हो। का ये तो कुछ भी नहीं है। बीवी ने हाथ पकड़ा है, अंदर लेकर के आई है। जैसे कहता मैंने घर में कदम रखा, क्या देखता हूँ अल्लाह की नेमतों के ढेर लगे हुए हैं, अल्लाह की नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सही है कहाँ से आया है। कहा मेरी बीवी ने कहा था कि एक जवान आया था और वो ये लेकर के आया, कहा जहाँ तेरा शोहर मजदूरी करता है उस मालिक ने ये भेजा है। अल्लाह अकबर, इतना सुना सजदे में गिर गया, रो के कहता है मेरे बीवी एक बात और बता दे, क्या सिर्फ ये दे के गया है या कुछ कह के भी गया है। जब इतनी बात कही थी तो वो कहती हाँ एक पैगाम भी दे के गया था। क्या उसने कहा है अपने शोहर से कह देना कि जब वो आ जाए कहना कि तेरा काम मेहनत करना है, मजदूरी देना हमारा काम है, तू मेहनत करते रहना, हम मजदूरी देते रहते रहे।
अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ओ भाई, उस पे भरोसा करके तो देख, तुझे तंगदस्ती ने अगर सताया तो तूने हराम जराए की तरफ कदम बढ़ाए, तूने रिश्वत के बाजार गर्म कर दिए, तूने सूद के बाजार गर्म कर दिए, तूने लोगों के हक मारना शुरू कर दिए, तूने डंडी मारना, कम तोलना, कप नापना शुरू कर दिया। ना, बरकतें इसमें नहीं होती, बरकतें तब होती हैं जब रब देता है। हाँ, अगर दुख हो ना जवान, दुख हो, परेशानी आ जाए, तो हुजूर ने उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा है। आज भी मेरा नबी उम्मत के बीच में है, आज भी बीच में है, और खुदा की कसम वो रूहानी तौर पर है और ये जिस्मानी तौर पे मौजूद है। अभी अकेला तो नहीं छोड़ा हुजूर ने, तुम्हें लावारिस तो नहीं छोड़ा। कभी दुख आके घेर ले तो इनके कदम पकड़ लो, मुसीबतें आ जाए इनसे दुआ करा लो। लेकिन एक चीज और मेरे हुजूर दे के गए थे, वो भी याद रखना। जाते जाते मेरे हुजूर ने उम्मत को एक तोहफा और दिया था, फरमाया था उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात। मेरी उम्मत तेरी नमाज तेरी नमाज तेरी नमाज। ये भी हुजूर दे के गए थे। कभी दुख आ जाए ना, बंदा कार्ड संभाल के रखता, किसका कार्ड है, विधायक साहब का कार्ड है, किसका कार्ड है, मंत्री का कार्ड है, क्या है कि अगर कोई परेशानी होगी चले जाएंगे, कहा उन्होंने चेक कार्ड दिया ना तो 6 महीने बैठ के खा लेंगे। ओ भाई, एक बात बता, किसी सेठ के दरवाजे पे जाएगा तू 6 साल बैठ के खा, लेकिन लेने के बाद हमेशा जलील होगा तू, और वो तुझे जलील करेगा। वो ना भी कहे, जब भी तू उसके सामने आएगा खुद हया से तेरी नजरें झुक जाएगी। तो फिर उसकी चौखट पर क्यों जा रहा है जो तुझे जलील करे? उसके दरवाजे पे क्यों जाना जो तुझे जिंदगी पर रुसवा करे? उसकी चौखट पे क्यों नहीं आता जिससे मांगो तो नाराज नहीं बल्कि राजी होता, राजी होता। मेरे महबूब ने क्या ना दिया तुझे? 2 रकात मेरे हुजूर ने सलात हाजत दी थी, नमाज हाजत 2 रकात दी थी। ये बुजुर्ग बैठे, ये उलमा बैठे हैं, पूछिए उम्र दराज सफेद दाढ़ी वाले माशाअल्लाह, मेरे हुजूर 2 रकात नमाज हाजत दे के गए। उम्मती मुसीबत आ जाए अमीर के दरवाजे पे ना जाना, आफत आ जाए किसी दुनिया वाले के कदमों को ना पकड़ना। कर ले 2 रकात तुझे नमाज हाजत दे के जा रहा हूँ। अगर मुसीबत आ जाए अल्लाह के घर में आ जा, हाथ उठा दे, नियत कर ले 2 रकात नमाज हाजत कर और रो के दुआ कर। घर पलट के बाद में आएगा, खुदा तेरी जरूरत को करम से पहले पूरा फरमा दे। ओ भाई, दुख हो अल्लाह को मनाओ, वास्ता मुस्तफा का दो। वो फिर भी ना माने तो फिर उनकी औलाद का वास्ता मुस्तफा को दो। अगर फिर भी ना माने तो फिर उनकी औलाद का वास्ता। ये तरीका हमें आला हजरत ने सिखाया और कहने लगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा थे, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा थे। हाँ, तो अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह वालों के करीब रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या? जो हुक्म दिया गया उस पे अमल करेंगे, जिससे रोका गया है उससे रुके रहेंगे। ठीक है, किसी का दिल न दुखाना, किसी का हक न खाना, किसी को सताना नहीं, हराम के लुक़मों से बचना, हलाल खाना, हलाल खाना। हाँ, थोड़ा खा के हलाल के क़यामत में आ जाओ, महबूब बचा लेंगे। हाँ, ये ख्याल रहे, हलाल की रोजी खाइए, अल्लाह वालों के करीब रहिए। आगे वकूनू मा सादिकीन का यही मतलब है, अल्लाह वालों से जुड़े रहो। बड़े फायदे इनसे जुड़े रहने के, कितने फायदे हैं। इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा तो इस पर भी गुफ्तगू होगी, अल्लाह वालों से जुड़ने के कितने फायदे हैं। आज मैंने सोचा इतनी सर्दी में इतने लोग आए हैं तो काम ही की बात कर ली जाए। यूँ तो हर वली का तज़किरा काम ही का है, लेकिन ये भी मैंने इन अल्लाह वालों ही का पैगाम समझ के आप तक पहुँचाया है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं मैं आपसे कुछ कह सकूँ। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका
कि बात अब तक बनी हुई है। क्या लहजे, क्या अंदाज, क्या आवाज, कुछ भी नहीं है, सब उनकी बातें हैं, सब उनकी बातें हैं। अगर बात उनकी हो तो किसी भी लहजे में हो अच्छी लगती है, बात अगर उनकी हो किसी भी आवाज से हो अच्छी लगती है। मैं कहता हूं नहीं, उनकी बातें मुंह से अच्छी नहीं लगती, बल्कि जिस मुंह से वो बातें होती वो मुंह अच्छे लगने लग जाते हैं। ये उनकी बातों का हुस्न है, ये मुंहों का हुस्न नहीं, ये बातों का हुस्न है। हाँ, जिन मुंहों में उनकी बातें आ जाए वो मुंह अच्छे लगने लग जाए, जिस जबान पे तज़किरे आ जाए वो जबान मीठी हो जाए, और जिस जमीन पे बातें हो वो जमीन भी लगने लग जाती है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक, के बात अब तक, सारे बोले के बात अब तक बनी हुई है। अपने रब को मनाने की कोशिश करें, आखिरत की तैयारी करें और जहालत से निकलें, आगे बढ़ें। मेरी बात तो याद रह गई होगी। अल्लाह ताला कमेटी वालों को दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए, और हर उस फर्द को जिसने इस महफिल को सजाया, मेहनतें की, कोशिश की। मैं इसलिए दुआ नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत नेक हूँ ना, मैं मुसाफिर हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया मुसाफिर की दुआ टाली नहीं जाती है। हाँ, ये तो सब उनके कर्म की बात है। वरना औकात का मांगने का मुंह है हमारा, मांगने का मुंह है। अल्लाह अकबर। बस यही पूरी जिंदगी एक ही सबक पड़ा है। बस पूरी जिंदगी खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हाँ, बस हुजूर के टुकड़ों पे पलिए, अल्लाह वालों से वफा कीजिए, हुजूर की औलाद से मोहब्बत कीजिए। मेरे हुजूर ने फरमाया आखिरी बात उन्हीं की औलाद की बात पे ख़त्म कर लूँ कि मेरा सबक भी पूरा हो जाए और बख्शिश की ज़मानत भी हो जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी औलाद से प्यार किया या उसकी इज्जत की या उसको तोहफा दिया, फरमाते क़यामत के दिन हाथ पकड़ के उसे खुद जन्नत में दाखिल करूँगा। हाँ, तो ये नसीब है अल्लाह के करम से। हाँ, हमारे बीच में दो शहजादे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के फैजान को हम सब पर जारी और सारी फरमाए। बस जो हुए गलत माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई शबीर साहब और इनके जुमला रुफका अहबाब कमेटी वाले, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।